आज बात करते हैं बीफ के बारे में। बीफ जिसे हम लोग रेड मीट के नाम से भी जानते हैं, एक बहुत ही एक जबरदस्त किस्म का जो है वो एक गोश्त का इंतखाब है जिसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन दूसरी साइड है इसकी, वो ये है कि इसको अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसके कुछ नुकसानात भी हैं। अब सवाल ये होता है कि बीफ क्या डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं, और अगर खा सकते हैं तो किस एहतियात के साथ उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट है उसको डायबिटीज के अलावा और बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक तो उसका हाई ब्लड प्रेशर है, दूसरा उसका जो लिपिड प्रोफाइल है मोस्टली जो है वो डिस्टर्ब रहती है। लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका हाई रहता है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई रहता है। और जो रेड मीट है बीफ, इसके अंदर अमाउंट ऑफ फैट ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट को इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। तो आज हम ये देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स क्या बीफ खा सकते हैं तो किस तरह की उनको एहतियात की जरूरत है, किस टाइम कितना वो खा सकते हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, बीफ एक बहुत ही जबरदस्त सोर्स है प्रोटीन का, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो डायबिटिक स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके अंदर एक चीज बहुत कॉमन है और वो है वीकनेस, कमजोरी। तो जब वीकनेस होती है उनकी, तो मसला वीकनेस का भी नहीं है, मसला यह है कि वीकनेस के साथ उनका जो बॉडी मसल्स हैं ये लूज कर जाते हैं, उनके मतलब बाजू छोटे हो जाते हैं, शोल्डर उनके नीचे चले जाते हैं, मतलब बहुत ही लाइक जिसे कहते हैं हड्डियों मान ना जिस्म जो है वो जाहिर होने लग जाता है। स्पेशली उन लोगों के साथ ये होता है जो डायबिटीज को खत्म करने के चक्कर में, रिवर्स करने के चक्कर में खाना पीना बहुत बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो उस सूरत में वो उनका जो है इंपॉर्टेंट वाइटामिन मिनरल्स का ख्याल नहीं रखते। जब वो आपकी बॉडी को नहीं मिलते तो दिन ब दिन आपकी जो है वो मसल्स आपके बॉडी लूज करने लग जाती है। तो शुगर तो आपकी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन आपके जो है वो सेहत बहुत बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इससे बचने के लिए या अपने मसल्स की ग्रोथ के लिए बीफ एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, बिकॉज बीफ के अंदर जो है ना अमाउंट ऑफ प्रोटीन एक हैंडसम किस्म की होती है। मतलब 100 ग्राम बीफ के अंदर आपको 25 टू 28 ग्राम के करीब जो है ना प्रोटीन इसमें से मिलता है। इसका मतलब यह है कि जो बीफ के अंदर अमाउंट ऑफ प्रोटीन है वो हमारे जो मसल्स हैं, दिस दिस हमारे जो पट्टे हैं, इनको दोबारा जो है वो ग्रो करने में हेल्प आउट करती है, इनको दोबारा जो है मसल्स को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करती है। सो एक तरफ तो एक अच्छे प्रोटीन का जरिया है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बीफ जो है हम लोग जो है। सेकंड, इसका फायदा क्या है, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अब आपका जो विटामिन B12, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक मिनरल है, पूरी बॉडी का इन्हिसार इस एक मिनरल पर होता है। लाइक आपकी थकावट आपको हुई है बहुत ज्यादा, आपको जिस्म की जो है वो दर्द नहीं खत्म होती, उसके अलावा हाथ पांव दर्द करते हैं, आपको बहुत ज्यादा मसल्स पेन होती है। तो और सबसे बड़ी बात, जरूरत से ज्यादा मैग्नीशियम की जिस्म में कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी आप टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक जो है ना, एक जो आपका मैग्नीशियम हो गया और ये विटामिन B12 हो गया, जो इंपॉर्टेंट विटामिन है और मिनरल है, ये दोनों इसमें जो है ना बड़ी अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल है उसकी बॉडी से जो है ना कमी को पूरा करने के लिए भी बीफ एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है हमारे लिए। एक हमारे पास नेक्स्ट होता है जिंक। अब हमारी बॉडी के अंदर ये हेमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। हमारे जिसम में किसी में खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हजरात अक्सर औकात हो जाता है वो जो है आयरन के कैप्सूल देते हैं, जिंक वगैरह ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें आयरन और जिंक दोनों पाया जाता है। अब इनमें से एक का काम क्या है, आपका जो है ना जो जख्म होते हैं उनकी हीलिंग करना। आपको जख्म जो है डायबिटिक पेशेंट का खराब और जल्दी हील अप नहीं करता, तो इसके अंदर ऐसे मतलब आयरन भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, जो एक तरफ आपके खून की कमी को पूरा करता है, दूसरी तरफ आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज को बेहतर करता है आपके खून के अंदर, कि आपके कहीं जख्म हो जाए अगर तो उसको जल्दी हील अप करता है। तो इसके अंदर ये भी अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। तो इसके ओवरऑल अगर बेनिफिट्स देखो तो ओवरऑल बेनिफिट्स बहुत जबरदस्त हैं, जो आपके डायबिटिक पेशेंट को हर हाल में लेनी चाहिए। देखिए सवाल पेश हो यहाँ पर यह आता है कि इससे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। मैं अक्सर बात की बात अपनी जो है वो वीडियोस में आपसे डिस्कस करता हूँ कि आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, और आपका जितना भी ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ रहा है, ये तमाम के तमाम को जो सबसे जो मेन कल्प्रेट है, सबसे बड़ी जो है ना वजह, वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करना पड़ेगा या उसको रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं रेड मीट आपका जो बीफ है वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो एक कल्प्रेट है, नॉट द मेन कल्प्रेट, मतलब बेसिक रीजन नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं इसको बूस्ट करता है इन चीजों को। कैसे?
अब 2020 की रिसर्च हुई है, उसमें ये इन्होंने चीज डिस्कस की, उसमें ये प्रूव किया कि जो लोग रोजाना 50 टू 60 ग्राम बीफ खाते हैं, रोजाना 50 से 60 ग्राम बीफ खाते हैं, उनके अंदर 11% जो है वो टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप रोजाना की बुनियाद पर जरूरत से इसको जो है वो खाने लग जाएं, तो आपके अंदर हार्ट डिजीज जो है वो, दिल के मसले मिसाइल हो सकते हैं, आपको कैंसर की जो है वो सेल जिसमें ओरिजिनेट हो सकते हैं, आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। और वही बात, बिकॉज इसके अंदर एक अमाउंट ऑफ फैट बहुत ज्यादा होती है। आप अगर कभी ट्राई करें इसको किसी जो है ना पैन वगैरह में रखें, इसको हीटअप करें, तो इसके अंदर से कोई वैसे नेचुरली तौर पे काफी ज्यादा ऑयल जो है ना हीटअप होकर बाहर आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा आपने वैसे इसके अंदर ऑयल जो है वो डाल के पका रहे हैं, तो इसके अंदर इतनी अमाउंट ऑफ फैट होती है। तो वो इतना फैट अगर आप रोजाना आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो आपकी बॉडी के लिए खतरनाक है। लेकिन अगर आपने इसको खाना है तो इसको लिमिट में रहकर खाएं। मतलब ये है कि हफ्ते में एक दो दफा इज इनफ, इससे ज्यादा तजावुज ना करें। और दूसरी एहतियात क्या है इसको खाकर सेफ रखने की, जब भी बीफ खाएं कोशिश करें इसके साथ आप कोई ना कोई सलाद का बंदोबस्त रखें। सलाद के अंदर, बिकॉज सलाद जो है, जब जो सैलड होती है जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में सलाद कहते हैं, तो सैलड है आपकी, सलाद है, वो जब आप इसके साथ अटैच होगी, इसके साथ खाएंगे, तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ फाइबर है वो जब उसके साथ मिलेगी तो वो आपको जो है ना फैट को जो है वो बॉडी में थोड़ा कम कर देगी, तो उसके लिए आपके साथ बेहतर हो जाएगी। तो इसको सलाद के साथ खाएं। और डायबिटिक पेशेंट के लिए जरूरी है कि हफ्ते में 1 से 2 दफा इसको खाएं, कंटिन्यूसली जो है वो 4-4, 5-5 दफा हफ्ते में इसको रिपीट ना करें। और बेहतरीन टाइम मेरे अकॉर्डिंग आप बीफ खाने का आपका है वो दोपहर का टाइम है, बिकॉज रात के टाइम अगर आप बीफ खाते हैं तो रात के टाइम सलाद वगैरह लेना जो है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो दोपहर को अगर आप बीफ लेते हैं तो उसके साथ आप सलाद भी ले सकेंगे। तो इसको मोस्टली अगर आपने खाना है तो दोपहर के टाइम खाएं, और साथ इसके जो है वो सलाद को थोड़ा सा जरूर साथ रखें। वापस उस पॉइंट पे आता हूं कि जी कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इसको एक लिमिट से ज्यादा खाते हैं, लिमिट एक्सीड करते हैं, तो आपका डेफिनेटली चीजें डिस्टर्ब होंगी। बिकॉज रीजन क्या है, अमाउंट ऑफ फैट आपकी बॉडी के अंदर बहुत बढ़ जाएगा, खून के अंदर चर्बी की मिकदार बढ़ जाएगी। जब चर्बी की मिकदार बढ़ेगी तो आर्टरीज के अंदर क्या होगी, ब्लॉकेज होगी। तो जब ब्लॉकेज होगी तो खून की जो है वो सर्कुलेशन में जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा होगी, तो आपका सारा प्रेशर आपके दिल की तरफ जाएगा, जो हार्ट की पंप तेजी से करेगा। तो ये रीजन फिर आगे जाकर हार्ट अटैक का बास भी बन सकती है। तो इसको लिमिट में रहकर खाएंगे, आपकी आर्टरीज ब्लॉक नहीं होंगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नहीं बढ़ेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल भी नहीं बढ़ेगा, और आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। और अगर कोई बंदा ये नहीं खाता, जब बहुत थोड़ा खाता है, फिर भी उसकी चीजें हाई है, ब्लड प्रेशर भी है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल भी हाई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई है, तो वही बात जो मैंने सबसे पहले अपनी वीडियो में की थी कि सबसे जो बड़ा दुश्मन, आपका मेन दुश्मन तमाम चीजों की जो जड़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर लिया, तमाम चीजों को आपने रिवर्स कर लिया। इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर नहीं कर सके रिवर्स, तो ये चीजें भी आपके साथ अटैच रहेंगी, बिकॉज जिसकी वजह, यही जड़ है हमारे पास, जो मेन जड़ है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बीफ नहीं है। लेकिन बीफ किसी हद तक इसमें जो है वो आपको जो है वो हिट करता है, वो मैंने आपको रीजन बता दिया उसकी। अगर आपने, और क्योंकि हम जो मेडिसिन खा रहे होते हैं, मेडिसिन से ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, आपका आपका ब्लड शुगर लेवल थोड़ी देर के लिए जो है खून से कम हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता। और वो भी कहां पे जाता है, वो भी मैं आगे अपने किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। वो भी आपकी बॉडी के अंदर ही किसी जगह पे जाता है, वो जिस्म से बाहर नहीं निकलता, वो आपकी बॉडी के अंदर ही किसी जगह पे स्टोर हो जाती है, जो कि बाद में माइट में बस फैट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वट एवर जो भी है वो मैं आपको आगे डिटेल में जो है वो डिस्कस करूंगा। तो बीफ आप लोग खा सकते हैं। और जहां तक रही ब्लड शुगर की लेवल की बात, तो ये डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखती है, बिकॉज इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जीरो होते हैं, शुगर इसके अंदर जीरो होती है। शुगर पे इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, ब्लड शुगर लेवल ये कंट्रोल रखता है, बढ़ने नहीं देता। एक हेल्दी शुगर लेवल आप मेंटेन रखने के लिए आप इसको खा सकते हैं। इसके खाने से ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट, प्री डायबिटीज के पेशेंट सब इसको एंजॉय कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।